Hello guys, this is me Aditi. Thank you so much for watching me on YouTube and a very warm welcome back to my channel. I make content related to anything that I like, and today's video is going to be about a time to talk video. As you have seen in the topic that its topic is मत रहना तू है जैसा तू। तो इस टॉपिक के बारे में मैंने जिनको भी बताया है मतलब एकदम से समझ ही नहीं आया कि ये है किस बारे में। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए बताने में, क्योंकि ये दूसरों को नहीं समझ आया। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई एम वेरी 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 सॉरी। मतलब सोचे यार इतने दिन से कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया एंड आई एम सो थैंकफुल कि जो मेरी ऑडियंस है भले ही 233 लोग एक्चुअली 215 लोग हो, बट दे आर सो लॉयल, किसी एक ने भी अनसब्सक्राइब नहीं किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का ये जो टॉपिक है ये मैंने एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, मत रहना तू है जैसा तू। आई विल बी पोस्टिंग अ स्क्रीनशॉट हियर कि वो क्या पोस्ट थी एक्चुअल में। तो व्हेन आई रेड दैट पोस्ट एकदम से क्लिक हुआ माइंड में कि अरे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था। अच्छा, तो हम बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं, शायरीज देखते हैं दैट डोंट चेंज योरसेल्फ, डोंट चेंज योरसेल्फ। इवन मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है दैट डोंट चेंज योरसेल्फ। तो इस बात को ना देखने के दो तरीके होते हैं। तो फर्स्ट इज दैट डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर एनीबॉडी। मतलब हम लोग बहुत बार ऐसा ट्राई करते हैं ना कि पर्टिकुलर इंसान के साथ फिट हो सके या एक ग्रुप के साथ फिट हो सके, इस वजह से खुद को चेंज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं 6th क्लास में आई थी अपने न्यू स्कूल में, तो मैं सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स मैं दिन भर सुनती थी जस्ट बिकॉज मेरा वो सो कॉल्ड कूल ग्रुप इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। तो आई जस्ट वांटेड टू बी इन दैट ग्रुप। तो मैं बस सुनती रहती थी, शेप ऑफ यू रटती थी, एक्चुअली मैं रटती थी एंड मैं उसको एंजॉय नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं एंजॉय करती थी। तो वो चेंज लाना खुद में ऑफकोर्स गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप जो पसंद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ किसी और को प्लीज करने के लिए अगर कोई चीज को मतलब चेंज ला रहे हो खुद में, तो ऑफ कोर्स दैट इज रॉन्ग। but on the other hand there comes the second thing, that is positive changes. And believe me guys, change is the only constant thing. Change is must, change is a necessity. It's like हम सबके अंदर बहुत सारी गंदी आदतें होती हैं that needs to be changed. Don't change yourself for anybody, but at least for your sake change yourself. अच्छा, मेरी लाइफ में ना बहुत सारे टॉक्सिक पीपल थे बहुत सारे इस साल, बट एक्चुअली आई किक्ड देम आउट ऑफ माय लाइफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. No matter if I'm just having 2 persons with me, but they are real with me, and that is the most important thing, and that is what matters to me the most. तो जो toxic people थे ना मेरी लाइफ में, whenever they used to treat me wrong, मतलब मेरे से देखो गुस्सा किसी और से है, गुस्सा आके निकाल मेरे पे रहे हैं, तो I was very direct in person. I am very direct in person. तो मैंने सीधा मैं पूछ लेती थी that why are you doing this with me? मतलब तुम गुस्सा किसी और से हो, मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? उनका आंसर ये होता था that this is how the way I am. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. I won't change myself for anybody. This is my nature. You should accept myself as the way I am. Then I'm like, अगर ये आपका नेचर है तो आपको पता है कि ये गलत बात है. This is not the right thing to be rude on somebody else. किसी और की वजह से किसी का गुस्सा किसी और पे निकालना, this is wrong. तो change yourself. Then they're like, नहीं हम क्यों चेंज करेंगे, वी आर सेल्फ लवर्स, वी विल नॉट चेंज आवरसेल्फ। एंड मेरा रिएक्शन लिटरली होता था कि यार ये सेल्फ लवर की डेफिनेशन को गलत कर रहे हैं एक्चुअली। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट एग्जांपल बट इट इज अ नाइस एग्जांपल. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. देखो ये वीडियो ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होने वाला है बहुत सारे लोगों से, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट देके इसको समझा पाऊँ लोगों को. बट अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी, देन आई एम वेरी 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 सॉरी. प्लीज इसको गलत वे में मत लीजिएगा. तो नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. तो एग्जांपल ये है कि देखो, ईव टीजिंग इज अ क्राइम. इट्स द लाइक वर्स्ट थिंग यू कैन डू. देखा जाए तो ये तो कुछ लोगों की आदत है ना. एंड इमेजिन अ ईव टीजर सेइंग दिस व्हेन यू caught him red handed. ईव टीजर रिप्लाइंग दैट ये तो मेरी आदत है एंड आई एम अ सेल्फ लवर, आई विल नॉट चेंज माय सेल्फ फॉर एनीबॉडी. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. अपनी गंदी आदतों को सेल्फ लव के नाम पे डिफाइन मत करिए.
Changes are very important when they are in a positive way. Changes are must in a positive way, and everything needs to be changed. आप अपने गंदे बिहेवियर को प्लीज डिफेंड मत करो सेल्फ लव का नाम देके, खुद में अच्छे चेंजेस लाओ. इन द एंड प्लीज मत रहना तू है जैसा तू. ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, चेंजिंग योर माइंड सेट इज इम्पोर्टेंट, चेंजिंग योर बैड बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट. स्टॉप मिसयूजिंग एवरीथिंग दैट यू see on social media. Stop insulting the definition of self-love. Self-love is not about defending your bad habits by a curtain called self-love. By a curtain called I will not change myself because you should accept me as the way I am. I will not tolerate your bad behavior. आप अपनी गंदी हरकतों को नहीं डिफाइन कर सकते हो ये कह के that I will not change myself. You have to change yourself. I can give you one more example. मेरी एक टॉक्सिक फ्रेंड, एक्स फ्रेंड थी, जिसकी ना बहुत गंदी आदत थी बातें इधर उधर करने की. लाइक श्वेता ये इसकी बातें करके उधर. एंड शी न्यू इट. क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना, मतलब गलती से हो जाता है कि बातों बातों में निकल गया, बट उसको पता था. खुद ही लोगों से कहती थी दैट अरे मेरा तो काम ही आग लगाना. एंड मेरा रिएक्शन तो तुम्हें पता है फिर भी तुम ये करती हो, लाइक सीरियसली. और उसका होता था हाँ पीपल विल एक्सेप्ट मी एज द वे आई एम. यू शुड नॉट एक्सेप्ट द बैड हैबिट्स दैट आर इवॉल्विंग इन यू. यू शुड चेंज योरसेल्फ. तो प्लीज मत रहना तू है जैसा तू. This was all for today. Thank you so much for watching this video, and I just wish that this video was useful and lots of love from my side. Please do consider subscribing if you like this video, and give this video a thumbs up or a thumbs down according to your wish. And I will be coming with more interesting topics in future, so please be thank you so much for watching, and lots of love from my side.